प्रदेश के 10,827 प्राथमिक स्कूल का दूसरे स्कूल में विलय, खाली इमारतों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों के विलय बेसिक शिक्षा विभाग ने की। इस क्रम में अब इन विद्यालयों की खाली हुई बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए बाल विकास और पुष्टाहार विभाग पहले सर्वे कराएगा। विभाग के प्रमुख सचिव लीना जौहरी की ओर से सभी डीएम को इसके लिए पत्र भेजा गया है। 2 साल बाद बसंत कुंज में पीएम आवास योजना के 1000 मकानों का एलजीए करेगा लॉटरी आवंटन। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बसंत कुंज योजना में 2 साल से रुके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1000 मकानों का लॉटरी आधारित आवंटन 24, 25 व 26 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में आयोजित किया जाएगा। ये प्रक्रिया कई कारणों से निष्पादन में देरी के बाद आखिरकार पूर्ण होने जा रही है। सावन के हर सोमवार को यूपी के इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में सावन माह के मद्देनजर कुछ जिलों में हर सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने यह निर्णय शिव भक्तों की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए लिया, जिससे ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर असर न पड़े। जिलों में बदायूं, बरेली और वाराणसी समेत कई जिलों में सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर रूट घोषित हुआ, नोवी का जोन। प्रयागराज वाराणसी एनएच की बाई लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित। श्रावण मास में यातायात को लेकर नई ट्रैफिक एडवाइजरी का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया। डायवर्जन मंगलवार सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। शहर में वाहनों का प्रवेश नहीं होगा और उन्हें बाहर से ही गंतव्य को भेजा जाएगा। यूपी में 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाने वाले छात्रों को मिलेंगे 6,000 रुपए। अगर आपके बच्चे का स्कूल घर से 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर है तो अब यूपी सरकार आपको 6,000 रुपए सालाना यात्रा भत्ता देगी। इसका मकसद है दूर दराज के छात्रों को स्कूल तक आसानी से पहुंचाना और उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ाना। सरकार की नई योजना से हजारों बच्चों का सफर आसान हो जाएगा। नोएडा के सेक्टर 153 में मिल रहे हैं 1000 स्क्वायर मीटर के ऑफिस प्लॉट। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 153 में 10 कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट पेश किए। इनमें से प्रत्येक का आकार 1000 वर्ग मीटर है। इन प्लॉट को ई ऑक्शन के माध्यम से बेचा जाएगा। ये उन निवेशकों और व्यवसायियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो तेजी से बढ़ते नोएडा में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ईवी के लिए बड़ा कदम, यूपी सरकार लगाएगी 5 चार्जिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 5 जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। ये फैसला न सिर्फ ई वाहनों को प्रोत्साहित करेगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हाल ही में एक सफल परीक्षण भी किया। प्रयागराज में लगेगा बड़ा रोजगार मेला, 1000 युवाओं को जॉब का मौका। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय प्रयागराज और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी के संयुक्त तत्वावधान में आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी परिसर में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस वृद्ध रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 14 कंपनीज के द्वारा 1000 विभिन्न रिक्त पदों का चयन किया जाएगा। नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज की ओर से रोजगार मेले में शामिल युवाओं को नौकरी दी जाएगी। डेयरी से 1,500 महिलाएं बनी लखपति। कौशल्या ने योगी से साझा किया अनुभव। बुंदेलखंड में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन कराया। महज 1.5 साल में गोरखपुर मंडल की 25,000 महिलाओं को इस एमपीओ से आत्मनिर्भरता की राह मिली। इस एमपीओ ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 50 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया, जबकि 1445 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यूपी में छात्रवृत्ति के लिए हर साल आवेदन की बाध्यता होगी खत्म। पहली बार में ही मिलेगा यूनिक एनरोलमेंट नंबर। प्रदेश में हर साल समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रदेश के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन छात्रवृत्तियों को पाने के लिए सभी छात्रों को हर साल नया आवेदन करना होता है। इसके कारण कई बार छात्रों को पूरी पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति मिलने में दिक्कतें होती हैं। जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने अल्पसंख्यक विभाग के साथ तय किया कि छात्रवृत्ति के लिए अगले साल से एकीकृत पोर्टल लागू किया जाएगा। काशी में झमाझम बारिश के बाद सड़कें हुई पानी पानी। अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार। रविवार की भोर में वाराणसी में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश के चलते बनारस की सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों और गलियों पर पानी भर गया। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो वाराणसी में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं और हल्की से तेज बारिश हो सकती है।
केशव मौर्य बोले, कार्यकर्ताओं के दम पर 2027 में फिर दोहराएंगे 325 का आंकड़ा, सपा राजद पर साधा निशाना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत पर एक बार फिर से 325 सीटों का ऐतिहासिक आंकड़ा दोहराएगी। सर्किट हाउस में रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी तीखे हमले किए। निजीकरण के साथ अब 16,000 पदों को बचाने के लिए बिजली कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। पूर्वांचल दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में आंदोलन तेज होता जा रहा है। दोनों निगमों के आरक्षित 16,000 पदों को बचाने के लिए सम्मेलन शुरू हो गया। कानपुर वाराणसी के बाद अब 15 जुलाई को आगरा में आरक्षित पदों को लेकर सम्मेलन होगा। दूसरी तरफ संघर्ष समिति ने यह दावा किया है कि आंदोलन में बिजली कर्मियों के परिजनों के साथ ही उपभोक्ता भी जुड़ रहे हैं। पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने पीसीएस ज्योति मौर्य का पति पहुंचा हाईकोर्ट। 8 अगस्त को होगी सुनवाई। बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्य के पति ने अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पति की अपील पर ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और डॉक्टर वाई.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पति आलोक मौर्य की ओर से आजमगढ़ की पारिवारिक अदालत की ओर से गुजारा भत्ता की मांग वाली अर्जी खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर किया। मायावती ने 7 राज्यों के पार्टी संगठन की समीक्षा की, कहा भाषाई आधार पर होने वाली हिंसा घातक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में भाषा विवाद को लेकर हो रही हिंसा घातक है। केंद्र को इस पर संज्ञान लेकर लोगों के जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तब होता है जब धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा आदि की संकीर्ण राजनीति लोगों की देशभक्ति व उनके देश प्रेम पर हावी होने लगती है। एयरपोर्ट पर बढ़ी विमानों की संख्या। 37 दिन में 2,806 ने भरी उड़ान। 4,49,244 यात्रियों ने किया सफर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 1 महीने में विमानों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ 1 जून से 7 जुलाई के बीच यानी 37 दिन में 2,806 विमानों ने उड़ान भरी। इस दौरान कुल 4,49,244 यात्रियों ने यात्रा की। 1 अप्रैल से 31 मई तक यानी 2 महीनों में कुल 2,357 विमानों का आवागमन हुआ। यूपी के 11 विरासत भवनों और किलों को पर्यटन स्थलों में बदलने की तैयारी में है योगी सरकार। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों को नया जीवन देने के लिए 11 पुराने किलों और भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की। रविवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के अनुसार पर्यटन विभाग ने एजेंसीज के माध्यम से इसके लिए अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित किया है। यूपी के शहर में स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में भारी गड़बड़ी, उपभोक्ता परेशान। विद्युत विभाग के द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन गए हैं। इसे लगाए जाने के बाद विद्युत बिल मनमानी तरीके से भेजा जा रहा है। इससे उपभोक्ता परेशान हैं। बिल सही कराने के लिए विद्युत उपकेंद्र स्थित उपखंड अधिकारी के कार्यालय पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्र के बाजारों में उपभोक्ता के यहाँ लगे पुराने मीटर को निकालकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर कार्यशाला आयोजित। सीएम योगी ने किया शुभारंभ। राजधानी लखनऊ में भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के हाल में किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। साथ ही गोरखपुर के कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत यूपी में 3 प्रोजेक्ट्स का बटन दबाकर उद्घाटन किया। अतिथियों ने पुस्तिका का विमोचन भी किया। कांवड़ मार्ग पर जूस में थूक और पेशाब मिलाकर बेचने का आरोप। हिरासत में 2 युवक। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत सिहानी चुंगी चौकी के पास NH 58 पर स्थित दिल्ली जूस कॉर्नर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने जूस में थूक मिलाकर परोसने का आरोप लगाया। ये दुकान कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित है, जहां श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु गुजरते हैं, जिससे मामला बेहद संवेदनशील बन गया। फिलहाल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नर्स को बताया चिकित्सा जगत की रीढ़। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नर्सिंग लीडरशिप एंड एक्सीलेंस 2025 विषय पर आयोजित राष्ट्रीय नर्सिंग सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नर्स की भूमिका पर प्रकाश डालने के साथ उनकी महत्ता का भी वर्णन किया। उन्होंने देश भर से आई नर्सेस का स्वागत किया और आयोजकों का आभार जताया। कानपुर सिटी की मेजबानी में होगी ग्रैंड मास्टर शतरंज। 172 देश लेंगे हिस्सा। विश्व क्रिकेट की मेजबानी में वैश्विक फलक पर पहचान बना चुका कानपुर शहर अब ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दिसंबर माह में शहर की मेजबानी में पहली बार ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 172 देशों के शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
प्रतापगढ़ में प्रयागराज अयोध्या हाईवे का एक लेन कांवड़ रूट घोषित। सावन में कांवड़ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था की जा रही है। भूपिया मऊ से देलूपुर तक प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर डिवाइडर के कट बंद किए जा रहे हैं, यानी इसे कांवड़ मार्ग के रूप में इसका एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, दूसरी से अन्य वाहनों का संचालन किया जा सकेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 25 नवंबर को दिल्ली कूच होगा आंदोलन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के रविवार को लखनऊ में हुई कार्यकारिणी में कर्मचारियों ने व्यापक आंदोलन की घोषणा करते हुए 25 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। बैठक में 1 अगस्त को देश भर में रोष मार्च निकालने और 5 अगस्त को सामूहिक उपवास करने की योजना बनी। संगठन ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के 14 अभ्यर्थियों ने पास की यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2024 में इस योजना से जुड़े 14 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। सबसे बड़ी उपलब्धि श्याम यादव ने हासिल की, जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त हुई।